नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TG24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर मौजूद हैं रिफाकत अली जी, कांग्रेस कैंडिडेट। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आज आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हो, क्या कारण रहा जो आपको जंतर मंतर आए? जंतर मंतर पर सुबह से हम जो है यहाँ धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे। आपको तो पता है सारा। इस नालायक ने, केजरीवाल ने क्या कहा था, क्या कहता था ये, तो पंजाब को कितना रोल मचाता था ये। पंजाब की सरकार इसकी है, दिल्ली में सरकार इसकी है, समझे। जमुना सफाई, जमुना सफाई, जमुना के सफाई देख रहे हो आप क्या हाल हो रहा है जमुना का। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, लोगों को जगाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ और इस केजरीवाल को यहाँ से भगाओ। इस केजरीवाल तो क्यों लगता है आपको कि केजरीवाल को भगाना चाहिए? अरे भाई, केजरीवाल जो है, बीजेपी जो है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। केजरीवाल, एक बात बताओ मेरे को, केजरीवाल अगर बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू ना होते तो डेढ़ सौ दिन जो है तिहाड़ से कभी सरकार चली है आपने? लालू को देखा, माया को देखा, मुलायम को देखा, क्या देखा? पहले से पहले रोल मचाने शुरू कर देते हैं ये और इस्तीफा ले लेते हैं ये। तो और अब आप देखो, जो क्या नाम है, तिहाड़ से सरकार चला करके और मिसगाइड करके, गुमराह करके पब्लिक को इसने बेवकूफ़ बना दिया। जमुना सफा करेंगे, जमुना सफा करेंगे, क्या करा उसने? सारा घोटाला करके कहीं कह रहा गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, फलाने नहीं लूँगा। अब ये दिमाग को डाइवर्ट करता है। दिमाग को डाइवर्ट करने के बाद में इसने कोठी ले ली। अरे जिसको अलर्ट हुई है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केजरीवाल जी का कहना है कि कोठी तो मैंने वापस दे दी, वो तो सरकारी कोठी थी, मैंने वापस कर दी। उसने कहा दे दी? उसने ड्रामा होता रहता, उसने ऐसा होता है, उसे पता ही नहीं है केजरीवाल को। उसे पता क्या है, वो बनिया आदमी 500 का नोट भी अगर बनिया तोड़ाता है ना, तो जब तक उसका मतलब नहीं होता वो नहीं तोड़ाता। कभी देख लेना मेरा तजर्बा करके, 500 रुपये लेकर के बनिए की दुकान पे चले जाना आप और उससे कहना तोड़ा दो, अगर तोड़ा नहीं तो मैं जिंदगी भर गुलामगिरी करूँ आपकी। वो ऐसा है, वो बनिया आदमी है। वो उसने मिसगाइड किया, गुमराह करा। अन्ना को मरवाने के चक्कर में था वो। अन्ना को यहाँ पर हम धरने में बैठे थे, अन्ना आंदोलन में मैं साथ था, तो क्या नाम है, उसको अन्ना पे मरवाने के चक्कर में था। इसलिए उसकी बातों में ना आओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। नंबर कहते हैं कि अन्ना जी हमारे गुरु हैं, मैं उनको क्यों मरवाऊंगा? यूँ मरवाएंगे? अच्छा एक बात, गुरु है, इतनी दिनों के भी गया अन्ना जी के पास, तो गया आज तक? अरे वो तो RSS के लोगों ने बिठा दिया, इसको CM बना दिया दलित बिछोड़ों को रोकने के लिए। उसका रोल क्या है इसमें बताइए आप। मैं सिर्फ शॉर्टकट में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, केजरीवाल से होशियार हो जाओ, कांग्रेस को लाओ, राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और आपका CM जो है बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। जो CM बनने जा रहा है कांग्रेस का बनेगा। और ये बता दूं आपको, ये जितना झूठा मक्कार आदमी है कि इसकी बातों में ना हो बिल्कुल भी, समझे। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कहूँगा कि ये जो है, पहले क्या कहता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोठी अलॉट होती थी। मैं ऐसे कोई कोठी दे देगा किसी को? किसी कोठी वाले ऐसे तो कोई किसी को किराए पे दे देगा कोई? राज्यसभा का MP है, उसको कोठी अलॉट हुई है और उसको उसने सामान रख लिया हो तो कहता मैं कोठी में नहीं लूँगा। झूठा मक्कार नहीं तो और क्या है वो? अरे भाई, अगर झूठा मक्कार नहीं है वो, कोठी कहता मैं कोठी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, फलाने नहीं लूँगा। मैं रिफाकत चौधरी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। सबसे पहले लक्ष्मी नगर मेरे यहाँ गया था वो, समझे, सुरेंद्र के साथ, अमित मिश्रा के साथ। चप्पल टूटी हुई थी, मैं समझा ये तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो ड्रामेबाज है, नोटंकीबाज आदमी है वो, समझे। मैं जितना उसको जानता हूँ, गाजियाबाद की सोसाइटी में जो रहता था, तो वहाँ से जब चले हम जो है, एक मौलाना साहब थे, एक जना और थे, 2-3 तो इसने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे कि हम सोच भी नहीं सकते। तब हमें पता चला तो मक्कार झूठा दफंगा आदमी है। ऐसे आदमी को तुमने किया, झूठा मक्कार बिल्कुल, जिसका कोई वो नहीं। इसके बाद कोई काम कर रहे हैं आप? बता रहे उन्होंने बस फ्री कर दी, बसें फ्री हो तो रही हैं, महिलाएं इतनी जा रही हैं काम करने के लिए। बस का मसला क्या है, 80% सरकारी वो जो है बेचारी जाती है, वो दिल्ली सरकार की, सेंट्रल भारत सरकार की वो होती है। उनको आम जो लेडीज़ है वो कहाँ जाती है? 2%, 3%, 5%, 80% जो सरकारी जुडिशरी है, जैसे सेंटर है, दिल्ली सरकार है, वो लेडीज जाती हैं। उनने अपने उनको क्या नाम है वो करा है, ये जो फ्री जो कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा, देखना होगा। इसलिए कांग्रेस को लाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ और इस देश में केजरीवाल को तो बिल्कुल भगा दो। वो तो झूठा मक्कार आदमी है। इस बोले संविधान बचाओ, संविधान को क्या ऐसा हो रहा है जो आप कह रहे हो संविधान? अरे संविधान को ना हो जाए, हाई कोर्ट की धज्जी उड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ा दी, LI की धज्जी उड़ा दी, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी धज्जी उड़ा दी। आपको कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान की धज्जी उड़ रही है? अरे क्या नाम है, पहले ये कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या पड़ी है? तुम जब बुलडोजर लेकर के आते हो, इनको बंद कर दो, इनको हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। जब तुम्हें क्या नाम है धज्जी उड़ा रहे सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ा रहे, तो ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनको बंद कर दो, ताला डालो इनमें। ये धज्जी नहीं तो और क्या है? अरे तुम जो है
गलत है बिल्कुल। इसलिए संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस देश में जो है कांग्रेस की सरकार लाओ। ये जो इंडिया गठबंधन है, ये सरकार बनेगी अब के, देख लेना आप। अब मैं ज़्यादा ना बोलते रिफाका चौधरी, इतना ही कहूँगा कि इस केजरीवाल से होशियार हो जाओ। बीजेपी और केजरीवाल एक सिक्के के दो पहलू हैं। दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, दिमाग को डाइवर्ट करके मिसगाइड, गुमराह करते हैं लोगों को। इसलिए होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। तो आप का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो और कांग्रेस को ही जिताओ। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TG24 न्यूज़। धन्यवाद।